एज ए कंटेंट क्रिएटर जब भी आप कोई वीडियो बनाते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आती है ऑडियो की। जैसे अब ये बाइक बाहर से गई, आपको इसकी नॉइज आई होगी। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वीडियो को आप लाइटिंग के जरिए या सॉफ्टवेयर में एडिटिंग के जरिए कुछ हद तक अच्छा कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसी कोई नॉइज आपकी ऑडियो में आए तो वो सारा मूड खराब कर देती है। लेकिन अगर नॉइज आपकी ऑडियो में आए तो वो प्रोफेशनल नहीं लगती, और उसको कुछ हद तक आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन उससे आपकी आपकी जो ऑडियो होगी, आपके सब्जेक्ट की जो ऑडियो होगी, उसमें भी थोड़ी सी क्वालिटी उसकी गिर जाती है। हमारे पास वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे माइक हैं, जैसे हमारे पास ये जूम H5 है, जिससे हम ज़्यादातर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते थे। इसके साथ हम और भी माइक अपने अटैच करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक शॉटगन माइक है, और एक हमारे पास JBL का कंडेंसर माइक है। इससे हम शूट करते थे, पर इससे एक प्रॉब्लम ये थी कि एनवायरनमेंट में जो नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा कैप्चर करते थे। और दूसरा, हम हमारा जो एरिया है, हमारे आसपास कुछ ऐसा एरिया, यहाँ पे ट्रैफिक आता जाता रहता है, उसकी भी आवाज़ बहुत ज़्यादा ये रिकॉर्ड करते थे। तो इन सब से परेशान होकर ही हमने ये माइक ऑर्डर किया है। ये है ग्रीन एरी, क्या है ये, ग्रीन एरो। ग्रीन एरो, अगर किसी को इसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आती है तो हमें बताइए। ग्रीन एरो, हमें तो यही पढ़ने में आया। ये माइक हमने मंगवाया। हालांकि अगर आप इसके मुकाबले देखें तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर इसके प्राइस के हिसाब से देखें, और यूटिलिज जो भी है, फीचर्स के, अगर इसके प्राइस और इसके फीचर के साथ आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये इसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें आप प्रोफेशनल लेवल का काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे यहाँ कहावत है, कहीं जगह सुई काम आती है, तलवार नहीं काम आती। इसलिए ये आप उसको सुई मान सकते हैं, जो आपकी बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि हमने इसके साथ भी बहुत पिछली कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग की। और जो सबसे इसमें परेशान करने वाला जो हमारे लिए मुद्दा, या परेशान करने वाला जो उसका रीज़न जो हमारे रहता था, जिससे हम परेशान होते थे, वो था कि एक तो नॉइज़ आती थी आसपास की। हाँ, नो डाउट कि उसमें साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, आपको प्रोफेशनल साउंड क्वालिटी मिलेगी, लेकिन नॉइज़ आती थी तो उसको रिमूव करने में साउंड क्वालिटी जो थी वो खत्म ही हो जाती थी एक किस्म से। और दूसरा, जैसे यहाँ पे मौसम भी थोड़ा गर्म है और हमको फैन ऑफ करके रखना पड़ता था, क्योंकि ये जो कंडेंसर माइक होते हैं, या जो हमारे जो लेवलियर माइक थे, उन सब में प्रॉब्लम थी कि वो आपकी साउंड तो अच्छी रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये इन्वायरमेंट की जो नॉइज़ है वो भी कैप्चर कर लेते हैं। हालांकि ये माइक भी इन्वायरमेंट की नॉइज़ काफ़ी कैप्चर करता है, लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि इसमें आपको 3 लेवल तक नॉइज़ कैंसलेशन मिल जाती है। जैसे अभी आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये सेकंड लेवल की नॉइज़ कैंसलेशन के साथ आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। और दूसरा, इसमें सबसे जो खास बात मुझे लगी, जैसे हम आपको दिखाएं कि ये कुछ ऐसा है, इसमें है प्लग एंड प्ले, और 20 मीटर की इसकी जो रेंज है वो है, हाईली सेंसिटिव है ये। और देखते हैं इसमें क्या है, बाकी तो इस पर कुछ भी लिख देते हैं। मेड इन चाइना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। जय हिंद। इतना अरे, इसको भी साइड में करते हैं। ये है हमारा बॉक्स, इसको कैसे करेंगे ओपन, यहाँ से निकलेगा ये, तो इसके अंदर खाली है, इसको भी साइड में करो, बाद में उठाने भी अपन है सभी। इसमें वारंटी कार्ड है एक, ये बाद में देखेंगे। जो ये है, जो इसका रिसीवर है, जो इसमें देखो टाइप सी है, और 3.5 mm जैक है, लाइटनिंग जैक है। इससे अलग अलग डिवाइस से आप कनेक्ट कर सकते हो। और ये है एक फर्स्ट माइक, अरे भैया बहुत ज़्यादा वो है, ये फर्स्ट माइक है। और ये है सेकंड माइक। और इसके अंदर इसके अलावा है ये, ठीक है, अगर मतलब आपको कहीं आपकी ड्रॉर में या कहीं इसको स्टोर करके रखना हो तो आप इसमें, ये कुशन अच्छा सॉफ्ट फॉर्म, इसके साथ आपको स्टोर करके रख सकते हैं। ये इसकी यूज़र मैनुअल है, इसको बाद में देखेंगे हम। सीख गया मैंने टैग आड़ा बटन फेंकना था, इज्जत नहीं उन्होंने कोई। बॉक्स अच्छा है इसके, इसको आप बहुत अच्छी जगह यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप कुछ भी सामान डाल सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के, पैकेजिंग अच्छी क्वालिटी की है। इसमें एक्सेसरी देखते हैं इसको क्या, इसके साथ क्या क्या मिली है। कि इसमें 3.5 mm जैक से ये है टाइप सी, ये किसके लिए है, और ये इसके चार्जिंग केबल है। और ये दो हैं, क्योंकि इसके साथ दो रिसीवर है ना, तो इन इन दोनों के लिए है ये। इसमें कहीं तो टाइप सी लगता है, मेरे को इतना पता है। हाँ, यहाँ लगेगा ये। इससे आप इसकी शायद आउटपुट भी सुन सकते हैं, इससे आप इसकी आउटपुट सुन सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ भी है, अगर आपको आउटपुट सुननी है इसकी। ये जो टाइप सी है यहाँ पे, ये इस काम आते हैं। जैसे आपने अपने मोबाइल में इसको लगाया और आप कोई वीडियो शूट करें, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो डेड हो गई है, तो यहाँ से ये इनपुट के लिए है, इससे आप चार्ज कर सकते हैं इसको, अपने मोबाइल को, और ये भी चार्ज हो जाएगा डिवाइस।
सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके फ़ोन से बैटरी लेगा, ये खुद की बैटरी पे चलता है। जैसे कि अगर आप इसको कनेक्ट दबाओगे, अब देखो यहाँ पे ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये पेयरिंग मोड में चला गया। अब इसके साथ साथ आपको ये माइक के बैक साइड एक बटन है, आपको इसको दबाना पड़ेगा और ये देखिए ये भी पेयरिंग मोड पे चला गया। अब ये पेयर हो गए हैं क्योंकि अब ये ब्लिंक नहीं कर रहे। अगर ये ब्लिंक कर रहे हैं तो मतलब पेयरिंग मोड पे है ये। और दूसरे को भी हम ऐसे ही दबाएंगे, देखो अब ये पेयरिंग मोड में था, अब ये पेयर हो गया। और ये जो केबल है इसकी, इससे आप इन दोनों को डिवाइस को एक साथ चार्ज कर सकते हैं, इस माइक को और इस माइक को। ये टाइप सी केबल है दोनों। अरे आजा, हाँ ये टाइप सी है और ये टाइप सी से चार्ज होते हैं। तो इसको आप सेपरेटली चार्ज कर सकते हैं टाइप सी से या इसी से चार्ज कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। तो अभी हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। ये तो था इसकी अनबॉक्सिंग में क्या क्या है। लेकिन ये कुछ ऐसा होता है कि इसमें आप टाइप सी भी कनेक्ट कर सकते हैं जैसे अपने मोबाइल के साथ। इसमें लाइटनिंग पोर्ट भी आता है और दूसरा इसमें 3mm जैक भी है, जिससे आप DSLR में या कोई ऐसा मोबाइल है जिसमें टाइप सी नहीं है तो आप इस जैक के साथ 3.5mm जैक तो जरूर होगा उसमें, अगर टाइप सी नहीं है तो उसके साथ भी कनेक्ट करके उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। और साथ में जो हमने ऑर्डर किया है ड्यूल चैनल है, यानी कि इसमें एक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखिए इसमें 2 माइक के साथ आता है। इससे आप कोई इंटरव्यू आपको रिकॉर्ड करना हो या फिर कोई पॉडकास्ट तो कर सकते हैं, लेकिन पॉडकास्ट के लिए तो जो जैसे मैंने बताया जूम H5 या कुछ ऐसा आपको रिसीवर चाहिए, उससे आवाज़ में जो बेस आता है वो बहुत अच्छा आता है। लेकिन ये अगर आपको ऐसी सिचुएशन में जैसे यूट्यूब के लिए कोई वीडियो क्रिएट करनी हो, सब नहीं कर सकते, ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसा स्टूडियो तैयार नहीं कर सकते कि वो साउंड प्रूफ हो, उस तरीके के माहौल में आपको ज़्यादा महंगा ना लेते हुए तो कुछ ऐसा माइक आप ले सकते हैं। हालांकि इसकी भी अपनी थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसे अगर बाहर कोई ऐसे, जैसे हम बिल्कुल ऐसे एरिया में कि बिल्कुल बाहर सड़क है और वहाँ से गाड़ियाँ या बाइकें आती जाती रहती हैं, अगर कोई ऐसी बहुत तेज आवाज़ के साथ आएगी तो वो रिकॉर्ड होगी, लेकिन आप उसमें थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इतने सस्ते हैं, जैसे हमें पड़ा है 2300 के आसपास इसका प्राइस है, ज़्यादा महंगा नहीं है मैं ये कहूँगा, अगर आपको अच्छी क्वालिटी की साउंड चाहिए। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप इसको डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, ऐसा नहीं है कि कुछ आपको ऐसे माइक मिल जाएंगे जिससे आप अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट करोगे तो आपको ओपन कैमरा या कोई एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट प्लग एंड प्ले आप अपने मोबाइल में लगाओ और डायरेक्ट, मेरे मोबाइल में तो ऐसा ही चल रहा था ये। और दूसरा इसके साथ साथ इसमें एक 3.5mm आप जैक के अपने हेडफोन भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। उससे क्या होगा कि आप लाइव आप आउटपुट सुन सकते हैं, जैसे अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप कोई उसमें हेडफोन लगा के सुन सकते हैं कितनी नॉइज़ आ रही है, और बैकग्राउंड में अगर कोई आपको एक्स्ट्रा कोई नॉइज़ आ रही है वो आप इसमें चेक कर सकते हैं। ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी। इस फीचर का आप एक यूज़ और कर सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई फैमिली गैदरिंग है या कोई ऐसी फैमिली फंक्शन है आपका, तो उसमें आप ये माइक किसी होस्ट लगा सकता है। इसमें किसी आपको ऐसा नहीं है कि इसको आपको पावर देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, इसके रिसीवर में और इसके माइक में खुद की बैटरी है, तो आप उसके रिसीवर में आप कोई केबल लगा सकते हैं, बूफर या आपके पास जो भी ऐसा साउंड सिस्टम है उससे वो आउटपुट दे सकते हैं। यानी कि ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है गैदरिंग में, क्योंकि ये माइक आप लगाओगे कुछ भी बोलोगे वहाँ से वो म्यूजिक सिस्टम में चला जाएगा ब्लूटूथ के जरिए। अगर आप हेडफोन या ईयरफोन लगा के ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी वॉल्यूम थोड़ी डाउन कर लीजिए। जब हम वीडियो एडिट कर रहे थे तब हमें पता चला कि हमने इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन है उसको सही तरह से यूज़ करके नहीं दिखाया। जैसे अभी बाहर कार गई है उस तरह से हमें आपको दिखाना पड़ेगा। मैं इसको तो जैसे कि अब ये 3rd लेवल है, मैं इसको फर्स्ट पे कर लेता हूँ। अब ये फर्स्ट लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन है। अगर मैं इसको भी उतार दूँ, अभी शायद साउंड आ रहा हो, जो भी आप देख रहे हैं ये फर्स्ट लेवल नॉइज़, मतलब ये नॉर्मल है, कोई नॉइज़ कैंसिलेशन इस पर एक्टिवेट नहीं है। और उसके साथ साथ हमने इस पर जो ऊपर हमने शील्ड लगाई थी, फोम शील्ड, ये भी इस पर से उतार दी है। अब जब आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो ऐसी मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप इसके पीछे जो ये बटन है उस पर आप इसको से क्लिक करोगे तो इसकी जो ग्रीन लाइट है ये एक बार ब्लिंक होगी, तो इसका मतलब ये नॉइज़ कैंसिलेशन फर्स्ट मोड है। अभी आप इसको जो सुन रहे हैं वो अनएडिटेड आपको बिल्कुल साउंड सुन रहा है, जैसे अभी बाहर आपने आवाज़ सुनी होगी। ये फर्स्ट लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन है। ऊपर जबकि हमारे सर पे फ़ैन भी चल रहा है, अगर आप पीछे पौधे देख रहे हो हिल रहे हैं, ये फ़ैन हमारा चला हुआ है, फुल स्पीड में चला हुआ है। और अभी ये फर्स्ट लेवल था, और जब मैं इसको एक और बार क्लिक करूँगा
तो अब ये 2 बार इसकी जो लाइट ब्लिंक हुई है, यानी कि अब ये सेकंड नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में चला गया है। और अभी भी फ़ैन ऊपर चल रहा है और डायरेक्ट इसका जो फेस है माइक का वो फ़ैन की तरफ है, तो ये फ़ैन की नॉइज़ कैप्चर कर रहा हो शायद। अब ये सेकंड है। अब हम इसको जब एक दफ़ा और क्लिक करेंगे तो ये 3 बार ब्लिंक होगी लाइट इसकी, तो ये अब थर्ड मोड पे चला गया है, जो नॉइज़ कैंसिलेशन थर्ड लेवल पे चला गया। तो ये जो है ये हाईएस्ट इसका नॉइज़ कैंसिलेशन है। और जितना मुझे लगा कि इस इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर बाहर कोई ज़्यादा साउंड ना हो किसी ट्रैफिक के हॉर्न का या कुछ ऐसी स्पीड बाइक का, तो आप सेकंड इसका जो लेवल है नॉइज़ कैंसिलेशन का, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अभी ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये अनएडिटेड है, मतलब जो बाकी हमने जो पूरी वीडियो एडिट की है उसमें शायद हमने इसकी ऑडियो पे कुछ एडिटिंग की है इसको और अच्छा दिखाने के लिए। लेकिन ये जो मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको मैं बिल्कुल रॉ रखूँगा। ये जो जैसी हम शूट कर रहे हैं वही हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में ज़रूर हम कुछ एडिट करेंगे, लेकिन ऑडियो जो है आउट ऑफ द बॉक्स आपको जो मिलती है वो दिखा रहे हैं। अभी ये थर्ड लेवल पे, अभी मैं इसको फिर से नॉर्मल करता हूँ, एक बार और क्लिक करेंगे। अब इसकी कोई लाइट ब्लिंक नहीं होगी क्योंकि ये अब नॉर्मल मोड पे चला गया। जैसे आपने थर्ड लेवल के बाद एक बार इसको जो टच किया तो नॉर्मल मोड पे चला गया। अब ये सभी नॉइज़ कैप्चर करेगा जो बैकग्राउंड में है, बाहर कोई आवाज़ है या जैसे फ़ैन चल रहा है उसकी नॉइज़, बाइक जा रही है उसकी नॉइज़, सब नॉइज़ ये कैप्चर करेगा। जैसे अब एक बार और दबाऊँगा मैं तो ये एक बार ब्लिंक किया, ये फर्स्ट मोड। एक बार और क्लिक किया, ये सेकंड लेवल है जो इसका जो सेकंड नॉइज़ कैंसिलेशन का जो लेवल है वो है। और एक बार और क्लिक किया, ये थर्ड है, ठीक है। और अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा अब ये कंटिन्यूसली ये ब्लिंक नहीं हो रही, कंटिन्यूसली ऑन है इसकी लाइट, तो ये मतलब अभी ये नॉर्मल मोड पे आ गई। अभी आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रही है। अगर आप इसको 3 टाइम अगर आप इसको लगातार बटन दबाओगे तो जैसे 1 2 3, अब ये डबल ब्लिंक होके अब हो गई। अब ये रिवर्ब मोड में चली गई, जो इसका रिवर्ब मोड है वो आप सुन पाएंगे। और जैसा कि ये है इसके 2 रिसीवर हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2 रिसीवर है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक में रिवर्ब मोड ऑन किया और दूसरा अगर ये ऑन, अभी ये मैंने ऑफ किया हुआ तो इसमें भी रिवर्ब मोड होगा, ऐसा नहीं है। ये अपना सेपरेटली अपना साउंड रिकॉर्ड करेगा। जैसे कि अगर आपने इस पर थर्ड लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन का लेवल लगाया है, अगर आपने इस पर फर्स्ट लगाया तो ऐसा नहीं है कि दोनों सेम ही करेंगे, दोनों अपना अलग अलग सेपरेटली साउंड रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, रिकॉर्ड उसी एक ही रिसीवर से आपके फ़ोन या आपके कैमरा में ही होगा, लेकिन इनकी जो आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं दोनों को। और वैल्यू फॉर मनी मुझे लगा अभी तक, अभी तो फर्स्ट डे ही हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब इसकी लाइफ कैसी है और बैटरी बैकअप कैसा है ये तो अभी हमें नहीं पता, बट अभी चल रहा है। तो जैसे ही अपडेट हम देंगे, अगर कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम हुई या वैसे अगर हम इसको टेस्ट करेंगे, आगे वीडियो बनाएंगे, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम अपडेट देंगे। फिलहाल हम ये कहेंगे इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और जब हमें वो मिलते हैं तो हमारा हमें लगता है कि हाँ वैल्यू फॉर मनी वो प्रोडक्ट रहे। वरना ज़्यादातर टाइम यही होता है कि आप जब भी कुछ ऑर्डर करते हैं, जब आपके पास वो डिलीवर हो जाता है तब आपके मन में ये आता है कि नहीं ये नहीं मंगवाना था, कुछ और ऑर्डर करना था या कुछ और ऐसा ही आपके मन में आता है। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा लगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इसका बहुत अच्छा लगा। जैसे कि ये वॉच मंगवाई, इसकी भी हमने वीडियो अभी अपलोड करेंगे या की है पता नहीं, तो अभी एडिट कब होगी इसके पर चलेगा। तो वैसे मैं कहूँगा कि रिकमेंडेड है। हम इसका अगर हो सके तो इसका लिंक हम ये जैसे अभी बाइक जा रही है, आपको शायद इसकी नॉइज़ आ रही होगी, अगर हो सके तो इसका लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में अगर हो सका ऐसा। बट मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा। और दूसरा हमने इसके साथ क्या किया, ये ऐसे आते हैं, इसके ऊपर कोई वो नहीं होता या कोई फोम शील्ड वगैरह नहीं होती। मेरे पास ये अभी एक वो माइक था, लेवलियर माइक था, उसके साथ ही आई थी, मैंने उसकी उतार के इस पर लगा दी क्योंकि इसको यूज़ करें। हालांकि शायद इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन है, इतना कुछ शायद फ़र्क ना पड़े इसे लगाने से, लेकिन जितनी ज़्यादा हो सके हम सावधानी बरतेंगे कि कम से कम नॉइज़ आए। कम मेहनत करनी पड़ेगी एंड में, देखते हैं। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप लेवलियर माइक या किसी और माइक में आप रिकॉर्ड करोगे, जो साउंड में बेस होता है ना, वो इसमें वो नहीं है।
लेकिन क्वालिटी के हिसाब से देखें तो आप एडिटिंग में आगे जाके आप बेस ऐड कर सकते हैं या कुछ एडिट कर सकते हैं। अगर नॉइज ना हो तो एडिटिंग बहुत आसान हो जाती है किसी भी साउंड की या वीडियो की। लेकिन अगर उसमें नॉइज हो, वीडियो में नॉइज हो या फिर ऑडियो में नॉइज हो, तो उसको रिमूव करने से क्वालिटी कुछ तो गिरेगी आपकी, ये आप मान सकते हैं। तो मेरे ख्याल से रिकमेंडेड है, आप ये खरीद सकते हैं। दूसरा, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी रेंज भी हमने अभी ज़्यादा इसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन जितनी हम अपनी स्टूडियो में इसको टेस्ट कर सकते थे, इसकी रेंज को अच्छी है। और इसकी बताते हैं कि इसमें जैसे अगर हम इनकी माने तो 20 मीटर तक इन्होंने इसकी रेंज बताई है। तो लेकिन वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इतना दूर जाके तो क्या ही यूज़ करोगे। अगर आप किसी की चुगली ना सुन रहे हो तो मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी। प्रैंक चैनल हो तो उनको ज़रूरत पड़ सकती है शायद, बट वो आप ना ही देखो प्रैंक चैनल तो अच्छी बात है। तो अभी हम ग्रैनरी जो माइक है इसकी वीडियो एडिट कर रहे थे, और तभी हमें 2-3 चीज़ें जो आई जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। कि फर्स्ट तो ये कि इसका जो बॉक्स आया है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसको इसमें जो ये है ये कुछ कुशन टाइप का है, तो इसमें आप अपने जो माइक स्टोर करके रख सकते हैं और इसको अपनी ड्रॉर में या कहीं भी ऐसे रख सकते हैं, साइड में अपनी जो एक्सेसरी है वो रख सकते हैं। तो ये अच्छा लगा मेरे को। तो दूसरा जो इसका ये जो टाइप सी है जहाँ से हम इसको चार्ज करते हैं, तो ये मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा इसका ये टाइप सी। इसमें जब आप चार्जिंग केबल लगाते हैं और निकालते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है लगाने और निकालने में। पता नहीं क्यों इसमें फोर्स लगाना पड़ता है इसमें चार्जिंग लगाने के लिए। तो ये मुझे थोड़ा-सा परेशान करने वाली चीज़ लगी, क्योंकि अगर ये जैक खराब हो गया है तो ये माइक पूरा ही खराब हो जाएगा। इसके साथ जो ये दिए गए थे टाइप सी टू ये 3.5 mm, जो इससे आप सिंगल माइक की भी आउटपुट कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये माइक यूज़ कर रहे हैं और रिसीवर आपसे बहुत दूर है, तो इसमें आप ये टाइप सी टू 3.5 mm का जो ये इसको यहाँ पे लगा के और इसमें हेडफ़ोन लगा के आप मॉनिटर कर सकते हैं कि साउंड कैसा आ रहा है, सब कुछ। लेकिन वही बात है कि जब आप इसमें ये टाइप सी लगाएँगे और निकालेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे थोड़ा-सा ये परेशानी लगी। तो ये प्रॉब्लम है, बाकी लगभग सभी ठीक है, अच्छी क्वालिटी दे रहा है ये अभी तक। और इसकी जो ये क्लिप है ये भी ज़्यादा मजबूत नहीं लग रही, शायद ये जल्दी टूट जाए, लेकिन अभी कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, वैसे उम्मीद तो है कि चल जाए, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इसमें ज़्यादा यूज़ करने पर।